तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो है से लेके आ चुका हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 8 के बच्चों के लिए, वो भी गणित का पेपर। तो चलिए वीडियो को जो है से बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है, तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए। और वीडियो को बिना देर करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती हैं और मिलती रहेंगी और मिल भी रही हैं, तो आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और भी वीडियोस जो आएँ आप लोग को जल्दी प्रोवाइड कराए जाएँ। तो चलिए वीडियो को जो है से बिना देर करते हुए यहाँ से हम लोग वीडियो को जो है से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है -5/6 भागे -2/3 बराबर क्या होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है -5/4 की घात -1। उसके बाद यहाँ से तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि 2x-3 बराबर x+2 तब x बराबर क्या होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है यदि 3m बराबर 5m-8/5 तब m का मान क्या होगा। उसके बाद यहाँ से पांचवा प्रश्न कह रहा है एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। उसके बाद यहाँ से छठा प्रश्न कह रहा है एक षष्ठभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग। उसके बाद यहाँ से सातवां प्रश्न कह रहा है वर्ग अंतराल 10 से 15 का वर्ग माप। यहाँ से आपको जो है इसको बताना होगा कि यहाँ पर जो है इसका वर्ग माप जो है कितना होगा। इसको करते हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग आठवें प्रश्न पर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा आठवां प्रश्न कह रहा है √72 गुणे √98 कितना होगा। उसके बाद नौवां प्रश्न कह रहा है 0.8 की घात 3 इसका मान कितना होगा। उसके बाद से 10वां प्रश्न कह रहा है 5 किलोमीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात। यहाँ पर इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है हल कीजिए 2x-3 बराबर x+2। इसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है -3/4 संख्या -3/4 या -5/6 में से कौन सी बड़ी है। यहाँ पर उसको बताना है। 13वां प्रश्न कह रहा है सम बहुभुज क्या है। उसके बाद 14वां प्रश्न कह रहा है उन चतुर्भुजों के नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर। उसके बाद 15वां प्रश्न कह रहा है एक सिक्का के उछाला जाता है तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। उसके बाद यहाँ से 16वां प्रश्न कह रहा है 324 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। उसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। उसके बाद यहाँ से 18वां प्रश्न कह रहा है 216 का घनमूल ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ से 19वां प्रश्न कह रहा है 4:4:5 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। उसके बाद 16वां प्रश्न कह रहा है जो 6/2/3% 3/20 और 0.4 में सबसे बड़ा है। उसके बाद ऐसे 21वां प्रश्न कह रहा है ज्ञात कीजिए -4/5 गुणे 3/7 गुणे 15/16 गुणे -14/9। यहाँ पर आपको इसको जो यहाँ से करना होगा अपने मन से। उसके बाद यहाँ से आप लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग 22 वाले प्रश्न पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कह रहा हल कीजिए 5x + 7/2 बराबर 3/2x - 14 इसको हल करना। उसके बाद यहाँ से 23वां प्रश्न कह रहा है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो है 23वां प्रश्न कह रहा है पहला 5 से बड़ी एक संख्या। उसके बाद यहाँ से दूसरा प्रश्न कह रहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं। उसके बाद यहाँ से 24वां प्रश्न कह रहा है क्या 1188 एक पूर्ण घन है, आपको बताना। उसके बाद 25वां प्रश्न कह रहा है 3600 का 4 सही 2% ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ से 26वां प्रश्न कह रहा है ज्ञात कीजिए 3/7 + -6/14 + -8/21 + 5/22। उसके बाद यहाँ से हम लोग आ जाएंगे 27वें प्रश्न पर। 27वां प्रश्न कह रहा है हल कीजिए n/2 - 3n/4 + 5n/6 बराबर 21। उसके बाद यहाँ से 28वां प्रश्न कह रहा है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक कोण 165 अंश है। उसके बाद यहाँ से 29 वाले प्रश्न पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देख लेना है यहाँ पर सारणी आपको जो है पाई चार्ट में यहाँ पर सारणी को यहाँ पर दर्शाना होगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग 30 वाले प्रश्न पर आएंगे तो यहाँ पर आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। उसके बाद यहाँ से 31वां प्रश्न कह रहा है एक वस्तु 18% GST सहित 1239 रुपये में खरीदा GST जोड़ने से पहले का यहाँ पर आपको जो है शायद आपको जो है GST जोड़ने से पहले का जो है से उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। उसके बाद ऐसे 32वां प्रश्न कह रहा है निम्न आकृति RUNS समांतर चतुर्भुज x तथा y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। उसके बाद ऐसे 33वां प्रश्न कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 13,824 का घनमूल ज्ञात कीजिए। उसके बाद 34वां प्रश्न कह रहा है एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ से 35वां प्रश्न कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -16/9 है यदि एक संख्या
-4/3 है तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद ऐसे 36वां प्रश्न कह रहा है हल कीजिए, यहाँ पर आपको देख लेना है। इसी प्रकार से आप लोग करते हुए आएंगे तो यहाँ पर हमारा जो है 38 प्रश्न तक यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर प्रश्न को पढ़ के यहाँ पर अपने मन से हल कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर कमेंट में जाकर प्यारा सा कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को जरूर से शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें।